और क्योंकि हर चीज़ किसी दूसरे ने एडवाइस पूछा तो हम पहले उसको एडवाइस देते हैं, तो वही चीज़ अगर खुद को करनी है तो हम वो नहीं करते, हम कहते तू कर ले, है कि नहीं। स्पेशली महिलाएं ये कि हाँ, मतलब अभी यहाँ पर बहुत सारी मदर्स बैठी हुई है, बेटा तू कर ले, मैं कभी कर लूँगी, ऐसा तो सबका बहुत ज़्यादा होता है। और जो यंगस्टर्स पीछे बैठे हैं ये सोचते कि अभी नहीं, बाद में सोचते, बाद में करेंगे, और वो बाद में कभी आता नहीं है, तब तक फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर रह जाता है, क्योंकि हम भी उसी स्टेज से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम शीतल महाजन, मैं स्काई डाइवर हूँ और मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू देना चाहती हूँ मिर्जा मैम को और सबको, मतलब जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ एलईडी कॉलेज को, मुझे आप इतना अच्छा ऑडियंस दिया है। आई विश इनमें से कोई मुझे हीरे मिल जाए जो मेरे साथ स्काईडाइविंग करे फ्यूचर में, एंड इसीलिए मैंने नाया मैम को कहा कि आप रुकिए, क्योंकि आई विश आप भी मेरे साथ फ्लाइंग के लिए आए। So there is no age limit. स्काईडाइविंग इज अ स्पोर्ट जिसमें 18 एज लिमिट है इंडिया में, बट अपर एज लिमिट नहीं है। 103 एज की भी दादी है जिन्होंने जंप करी हुई है। हाँ, तो अब ये मत कहना कि मैं साड़ी पहनती हूँ या सूट पहनते हो, सूट पहनने वाली भी स्काईडाइविंग करते हो और मैं साड़ी पहन के भी स्काईडाइविंग करती हूँ। तो महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी जो फेमस है, नौवारी साड़ी पहन के भी स्काईडाइविंग करती हूँ। अभी बहुत सारे लड़के ये सोच रहे हैं कि क्यों स्काईडाइविंग करना है, क्यों अच्छा खासा एक एरोप्लेन होता है उसमें से जंप करनी है। तो ये करियर है एरोस्पोर्ट, जैसे सबको पता है जमीन पे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए ओलंपिक एसोसिएशन है। ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स है जिसके लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। तो मेरा जो स्पोर्ट्स है उसे एरोस्पोर्ट्स कहते हैं। एरोस्पोर्ट में हवाई खेल, तो हवाई एरोस्पोर्ट्स का भी एक फेडरेशन है, एफएआई, फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो पैरेलली ओलंपिक एसोसिएशन के पैरेलली चलता है, क्योंकि ओलंपिक के स्पोर्ट्स जो जमीन में खेले जाते हैं और एफएआई जो है हवा के लिए है। तो ये दोनों कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन से गए 100 साल से स्विट्जरलैंड में एक ही बिल्डिंग में दोनों के ऑफिस है, बट इंडिया में हमारे यहाँ जमीन के खेल ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हमें सिर्फ ओलंपिक एसोसिएशन पता है और ओलंपिक गेम्स पता है और उसके मेडल्स के बारे में पता है, उसमें जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसके बारे में पता है। अब आप कहोगे कि ओलंपिक्स के खेल खेलने के लिए भी यहाँ पर फंडिंग मिलती नहीं है, एरो स्पोर्ट्स का कैसे होगा। तो बहुत सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एरो स्पोर्ट्स में आपको पैसे इन्वेस्ट करके ही आना है। उसमें आपको अगर करियर करना है, बेसिक कोर्सेज करने के बाद आप खुद उसमें इंस्ट्रक्टर बन के आप उसमें काम कर सकते हो। उसी में इंस्ट्रक्टर के बाद काम करते करते आप आपका स्किल बढ़ा सकते हो और उसमें आप इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो इंटरनेशनली। तो उसमें जो एरो स्पोर्ट्स है उसमें 13 अलग अलग स्पोर्ट्स है। इसमें स्काईडाइविंग मेरा एक स्पोर्ट्स का नाम स्काईडाइविंग है। कितने लोगों ने स्काईडाइविंग देखा है व्हाट्सएप पे या मतलब ऑनलाइन? ठीक है, मैं 25 साल पहले ऐसे ही यहाँ पर बैठी थी और यहाँ हम बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे। सो थैंक्स टू दिस एलईडी कॉलेज मैं यहाँ पर आई, यहाँ पढ़ी और आज मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आप मेरा सत्कार कराते हो। आई एम लाइक और क्या चाहिए। तो मुझे ये मालूम है कि सारी लड़कियाँ सुनना चाहती है शीतल को, तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वहाँ से मैं यहाँ कैसे आ गई। सिंपल रूल, वन रूल, रुकना नहीं है, सिर्फ चलते जाना है, भले आप छोटे छोटे कदम क्यों ना लें। आई डोंट लुक लाइक अ माउंटेनियर, पर मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स A ग्रेड में किया हुआ है। मैंने भागीरथी क्यों क्लाइम किया है जब मैं इसी कॉलेज में थी। तो ये कॉलेज ने मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाए, रास्ते दिखे तो पकड़ लो, रुकना नहीं है। तो रुकना नहीं, दैट्स द मेन थिंग। एक और चीज जो मुझे आज वाणी के कारण, वुमेन एडवेंचर नेटवर्क ऑफ इंडिया के कारण मुझे एक विजिबिलिटी दे रहा है, बिकॉज मैंने अपनी हॉबी नहीं छोड़ी। तो मैं वो चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं इस कॉलेज से निकली तो मैंने बिजनेस शुरू किया।
मैंने एक इवेंट कंपनी डाली, तब डाली जब लोग मुझे पूछते थे कि हमारे घर की पार्टी या हमारे घर की शादी में तुमको पैसे देकर काम क्यों कराए। बट हमने कंसिस्टेंसी रखी, करते गए आज लोग किटी पार्टी भी हमसे ही करवाते हैं, कन्वेंस होता है वो भी हमसे करवाते हैं। तो अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, इंडिया में कोई स्टेडियम नहीं बचा है जहां हमने काम नहीं किया। तो दैट्स माय बिजनेस पार्ट। कुछ साल में मुझे समझ में आ गया कि नेचर ये सिर्फ बिजनेस करके काम नहीं चलेगा। तो अपनी हॉबी को जो तुमने 5-6 साल से बंद बस्ते में रखा था उसको खोलना पड़ेगा। सो आई वॉज 17 years old when I started छोटे मोटे रॉक क्लाइंबिंग के कैंप एंड ट्रैकिंग के कैंप। वी आर वेरी लकी टू बी इन नागपुर, क्योंकि नागपुर में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगेन देखो, ग्रैब करो और उसको फॉलो करो। तो मैंने एक चीज और अपनी लाइफ में ऐड कर दी कि अपनी हॉबी को नहीं छोड़ो। अब मैं फुल टाइम शीतल के जैसे या हमारी बहुत सारी वाणी मेंबर्स के जैसे मैं फुल टाइम एडवेंचर नहीं कर सकती, बट साल में एक बार हॉलिडे मनाने से अच्छा है मैं एक ट्रैक पे चली जाऊं या एक कैंप में चले जाऊं। इससे मेरी हॉबी जिंदा रहती है। आज 12 साल, अभी आते आते शीतल जी को मैं बता रही थी कि शीतल जी मैं 12 साल पहले वाणी जब जन्मा था, वुमेन एडवेंचर नेटवर्क ऑफ इंडिया इज द ट्रस्ट जहां ऑल ओवर इंडिया की जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो महिलाएं हैं, हमारी प्रेसिडेंट मैडम जो है वो है बेचंद्री पाल मैडम, पद्म भूषण। तो वो सब महिलाओं का समावेश है, वो पूरा ग्रुप है। वहां मुझे ट्रेजरर और पीआर हेड की पोस्ट तक आते आते मुझे 12 साल लग गए। बट अगर एवरीडे में छोटा कदम चलूंगी तो मैं 12 साल में वहां तक पहुंच जाऊंगी। आज मैं उनको एक फोटो दिखा रही थी जहाँ बेचंद्री पाल मैडम मेरे को आलू का पराठा खिला रही है। मैं लद्दाख में कहीं हम ट्रैक करते हुए बैठे हैं। वो ट्रैक पे मैडम चलना शुरू करती थी 4 बजे, सारी लड़कियां 4 बजे चलती थी, सब मीटर 50 का ट्रैक चल रहा था। मैं 5-3:30 बजे चलना शुरू करती थी, मैं 5 घंटे लेट पहुंचती थी। तो लेट पहुंचना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहुंचना इज जरूरी। तो आप छोटे छोटे कदम लीजिए और पहुंचिए। तो दूसरी चीज हमने अपनी हॉबी को बरकरार रखा और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हॉबी नाउ, क्योंकि आज मैं उस कारण ऑल ओवर इंडिया पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हूँ, पहचानी जा रही है। तीसरी चीज, जब आप इस दुनिया में आए हैं आपने इतना कुछ पैसा कमाया, वो सेकेंडरी है, ज्ञान तो कमाया, कनेक्शन तो कमाए, आपको ज्ञान भी देना है। तो एनजीओ से कनेक्ट होना मेरे को लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अगेन महीने में थोड़ा 1-2 दिन का समय तो निकल ही सकता है जब हम समाज को वापस क्या दें। तो 3 चीजें सब बच्चे जरूर ध्यान रखें। ये फॉर्मूला मेरी लाइफ में काम करती है, सबकी लाइफ में काम कर सकता है। मुझे लगता है कि अपना जो कर्म कर रहे हैं, कर्म बड़ी ईमानदारी से करें, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो। बिजनेस कर रही हूँ तो बिजनेस अच्छे से कर रही हूँ, शिद्दत से कर रहे हैं, हार्डकोर बिजनेस कर रहे हैं। कल का इवेंट कंप्लीट हुआ, मेरा एक ट्राइबल इवेंट कर रही थी मैं नंदुरबार इलाके में। आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हूँ। 19 घंटे का ट्रैवल हो चुका है, क्योंकि उसके पहले मैं नासिक में थी। तो दैट्स माय बिजनेस, वो तो मुझे करना है। हॉबी अपनी जिंदा जरूर रखें, क्योंकि मजा तो उसमें आता है। तो अपने सुकून के लिए हॉबी को कभी नहीं छोड़ें। जो भी आपकी हॉबी है उसको पकड़ के रखें। तीसरा, समाज को वापस जरूर देना, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये 3 चीजें सब बच्चियां याद रखेंगी। और इसके साथ मैं अपना ये 2-3-4 दोष खत्म करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।